The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, video lectures, PDF, study material, mock test, previous year question paper, everything. Study material course में आपको सिर्फ और सिर्फ study material, previous year question papers और mock test मिलते हैं, video lectures उसमें included नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ब्लड एंड प्लाज्मा एंजाइम्स। ब्लड एंड प्लाज्मा एंजाइम्स। सो ब्लड प्लाज्मा एंजाइम्स पढ़ने से पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि ब्लड एग्जैक्टली क्या है, प्लाज्मा क्या है। ब्लड के कंपोजिशन को भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। हमने कई सारी क्लासेस में डिटेल से ब्लड पढ़ा है, बट आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे सो दैट हम ब्लड प्लाज्मा एंजाइम को समझ सकें। एंड प्लाज्मा इंपॉर्टेंट क्यों है, प्लाज्मा क्या हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट काम करता है, ये भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। इट्स अबाउट ब्लड प्लाज्मा एंजाइम्स। सो ब्लड को अगर हम डिफाइन करना चाहें, जैसे कि मैंने बोला कि आपको ब्लड कंपोजिशन एक बार रिवाइज करना है एंड ब्लड आपको एक बार रिवाइज करना है। तो ब्लड क्या है, हमें पता है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड ही प्लाज्मा कंटेन करता है। तो देखो, ब्लड और प्लाज्मा अलग अलग नहीं है, ब्लड के अंदर ही प्लाज्मास होते हैं। प्लाज्मा ब्लड के साथ ही मिक्स्ड होता है। ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। सो बेसिकली जो ओवरऑल ब्लड होता है उसमें सिर्फ आपकी सेल्स नहीं होती कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, यही सिर्फ नहीं होती, प्लेटलेट्स होते हैं या जो लिक्विड पोर्शन होता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है। सो ओवरऑल ब्लड को हमने 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करा। क्या? ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और हम प्लेटलेट्स। बट प्लेटलेट्स को भी हम सेल्स की कैटेगरी में ही रखते हैं जब हम कैटेगराइजेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये क्या है, होल ब्लड है। होल ब्लड में 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा, प्लाज्मा एक मेजर कंपोनेंट है, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है। दीज आर सेल्स, है ना, रेड ब्लड सेल्स, white blood cells and platelets. So leukocytes and erythrocytes. Erythrocytes क्या होते हैं? Red blood cells होते हैं। Leukocyte white blood cells होते हैं। Platelets इसके formed elements की कैटेगरी में आएंगे। बट इसके अलावा जो लिक्विड पोर्शन होता है that is plasma। ठीक है। सो ब्लड प्लाज्मा अगर मैं बोल रही हूँ तो हम आरबीसीज पे फोकस करेंगे और प्लाज्मा पे फोकस करेंगे। अब इस प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, प्रोटीन होता है एंड गैसेस होते हैं। प्रोटीन में भी कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? एल्ब्यूमिन्स होते हैं, फाइब्रिनोजन होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स होते हैं। फाइब्रिनोजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में भी पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा जो ल्यूकोसाइट्स है, इनके कैटेगराइजेशन फर्दर ग्रैन्युलोसाइट्स एंड इग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स की कोई एसच कैटेगरी नहीं है। रेड ब्लड सेल होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और इसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जब हम ब्लड से डीएनए रिकवर करते हैं, ब्लड से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम व्हाइट ब्लड सेल से लेते हैं, बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स के पास होती है
न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में ही हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। तो हम डीएनए वहां से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम रेड ब्लड सेल्स पर फोकस करते हैं। अब इनमें दो टाइप की सेल्स होती है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। सो ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब क्या है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, उन सेल्स को हम ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। एंड जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है उनको हम ए ग्रैन्युलोसाइट कहते हैं, मतलब विदाउट ग्रैन्यूल्स। तो कौन कौन से ए ग्रैन्युलोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स, बासोफिल्स और इओसिनोफिल्स, ये सारे के सारे ग्रैन्युलोसाइट्स है, मतलब इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कंपोजिशन हो गया। अब हमें पता है जो हमारा ब्लड है, ओवरऑल ब्लड मतलब कंपोनेंट जो ब्लड है, होल ब्लड आप बोल सकते हो, ठीक है। ये सर्क्यूलेट होता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी में, और क्या इंपॉर्टेंट काम करता है, ऑक्सीजन डिलीवर करता है, न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है, सारी की सारी सेल्स एंड टिश्यूज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और इस ब्लड को पंप करता कौन है, हार्ट ब्लड पंप करता है। और उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम। हमारी पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड सर्क्यूलेट होता है और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने का काम करता है। इट मेक अप 8% ऑफ पर्सन बॉडी वेट, ये हमारे बॉडी वेट का 8% होता है। एन एवरेज अडल्ट पर्सन हैव 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन दी सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब हम प्लाज्मा पे फोकस करेंगे, राइट। दिस वन, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा भी एक बॉडी फ्लूइड है, ब्लड फ्लूइड है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट है। ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट के होने की वजह से इसे ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं। दिस इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। प्लाज्मा सर्व्स एंड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट्स। अब ये प्लाज्मा का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि एज अ मीडियम प्रोवाइड करता है कि हम न्यूट्रिएंट्स क्या कर सके, डिलीवर कर सके, मतलब ब्लड न्यूट्रिएंट डिलीवर कर सके टू द सेल्स of the various organs of the body, and for transporting waste products which is derived from the cellular metabolism to the kidneys, liver and lungs for excretion. अब इसी ब्लड में ही हम क्या क्या और रिसीव कर रहे हैं, हमने सेल को न्यूट्रिएंट दिया, ऑक्सीजन दिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड हम देंगे वहां से, और इसके अलावा जितना भी सेल मेटाबॉलिज्म में वेस्ट बना हुआ है वो सब हम रिसीव करेंगे, जो कि किडनीज के थ्रू, जो कि लिवर के थ्रू एंड जो लंग्स के थ्रू प्यूरिफाई होता है। इट इज ऑल्सो अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ब्लड सेल्स। अब सेल्स भी प्लाज्मा में ही सस्पेंडेड होती है ना, प्लेटलेट्स प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं, आरबीसीज भी और डब्ल्यूबीसीज भी, और यही ओवरऑल ब्लड क्रिएट करती है। इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, या फिर ब्लड प्रेशर में आप कह सकते हैं। प्लाज्मा हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट हार्ट थ्रू आउट द बॉडी। प्लाज्मा हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट हीट, सॉरी मैंने इसको हार्ट पढ़ लिया था, दैट्स व्हाई मुझे लगा कि हार्ट की बात कैसे हो रही है। जो प्लाज्मा है वो हीट भी क्या करता है, थ्रू आउट बॉडी मेंटेन करने का काम करता है। हमारी बॉडी में जो हीट जनरेशन है वो भी थ्रू आउट बॉडी मेंटेन करने का काम करता है। एक तरीके का क्या है, बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, होम्योस्टैसिस है, और एक ये तरीके की बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इट इंक्लूड एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड एंड बॉडी, ये एसिड बेस बैलेंस को भी हैंडल करने का काम करता है। सो इट्स अबाउट प्लाज्मा। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ब्लड एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो ब्लड एंड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो रेड ब्लड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कंटेन नंबर ऑफ एंजाइम्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एटीपीएस, एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ओके, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, protein kinase, adenylate kinase, cyclase and acetylcholinesterase। तो ये सारे के सारे एंजाइम्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इनका स्पेसिफिक कुछ काम भी होता है, वो हम थोड़ा सा एक बार ही देख लेते हैं। जैसे कि एटीपीएस है, ये क्या करते हैं, इट अलाउज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटायंस। तो जो कैट आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हेल्प इसको कैटलाइज करने का काम करता है। बेसिकली हमने भी रिसेंटली पढ़ा कि एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करते हैं। तो जो एटीपीएस है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कैटायंस का मूवमेंट है उसको हैंडल करता है। जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन controls movement of chlorine and phosphate ions of glucose and water. So anions and cations दोनों का ही ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ATPase अलाउ करता है। Among glycocytic enzymes, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase is partially bound to the membrane, और ये बहुत सारी मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करता है। प्रोटीन काइनेज कैटलाइजेस द फॉस्फोराइलेशन ऑफ
several membrane proteins, one of which is spectrine, which is involved in red blood cells red blood cell mechanical properties. सो ये रेड ब्लड सेल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी कैटलाइज करने का काम करता है. द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ एडेनाइलेट काइलेज इज अननोन. ठीक है, अभी इसका हमें पता नहीं है कि इसका क्या काम होता है, बट किसी न किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये एंजाइम जरूर करता होगा. देन वी हैव एसिटाइल कोलिन एस्टरेज. दिस इज एन एक्टो एंजाइम. एक्टो एंजाइम मतलब सेल के बाहर का एंजाइम. एंडो एंजाइम का मतलब होता है अंदर वाला एंजाइम. ठीक है, कैल्शियम डिपेंडेंट एटीपीएस डिहाइड्रोजनेज catalyzes the phosphorylation of erythrocyte membrane proteins and that have been found in abnormal condition in the presence of different diseased conditions. so अलग अलग diseased condition में ये जो प्रोटीन होते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं, वो बहुत ही एबनॉर्मल लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं. तो जब एबनॉर्मल प्रेजेंस होता है किसी भी एंजाइम प्रोटीन का, तो हम फिर क्या करते हैं, चेकअप कराते हैं, और ये जरूर किसी न किसी डिजीज कंडीशन की वजह से ही क्या होता है, इनका लेवल इंक्रीज होता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो कि आपके ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आज की क्लास में हमें यही ही डिस्कस करना था. तो आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहा होगा. अगर ये हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहा है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल. और आपको कोई भी क्लासेस ज्वाइन करनी है हमारे एप्लीकेशन में, जैसे कि नेट की क्लासेस, नेट जेआरएफ की क्लासेस, क्रिमिनोलॉजी फोरेंसिक साइंस में अवेलेबल है. सारी की सारी फोरेंसिक एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस कोचिंग अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो डू चेक इट आउट. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइस in the next video with another topic. Till then, take care. Bye.